कर रहे थे अमर सिंह की। तो ठीक है, अमर सिंह ने भी क्या किया, सैन्य अभियान का सामना किया। अमर सिंह के समय भी मुगल अभी तक बैठे नहीं रहेंगे, तो मुगलों ने क्या किया, एक बार 1605 में अकबर ने क्या किया, परवेज और जबर बेग के नेतृत्व में मुगल सेना भेजी, जिसे भी क्या था, अमर सिंह ने क्या कर दिया, असफल कर दिया। क्या कर दिया, असफल कर दिया। ठीक है, मुगल शासक जहांगीर, अब 1605 में देखो अकबर की मृत्यु हो चुकी है, 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो चुकी है। अब शासक बन जाएंगे कौन, मुगल शासक जहांगीर। तो जहांगीर ने भी ट्राई किया, जहांगीर ने भी ट्राई किया कि क्यों ना मैं भी अटैक करूं मेवाड़ और मेवाड़ को प्राप्त करूं। तो इसने क्या किया, जहांगीर ने महावत खां के नेतृत्व में मुगल सेना भेज दी, महावत खां के नेतृत्व में मुगल सेना भेज दी। तो महावत खां जिसने क्या कि नेतृत्व किया मुगल सेना का, तो इसे भी क्या किया, अमर सिंह ने असफल बना दिया। तीसरी बार 1609 में फिर से अब्दुल्ला के नेतृत्व में मुगलों ने सेना भेजी, इसे भी क्या था, अमर सिंह ने असफल कर दिया। ठीक है, 1613 ईस्वी के अंदर भी मिर्जा अजीज कोका के नेतृत्व में फिर से एक सेना भेजी गई, इसे भी क्या था कि असफल कर दिया अमर सिंह। अमर सिंह काफ़ी पावरफुल शासक हुआ करता था, तो अमर सिंह ने इन चारों के चारों अभियान को क्या कर दिया, असफल बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जहांगीर ने फिर से क्या था कि 1615 में एक अभियान भेजा, 1615 में एक अभियान भेजा, 1615 में सैन्य अभियान भेजा। और अब की बार जहांगीर ने क्या, अपने पुत्र खुर्रम को भेजा। किसे भेजा, खुर्रम को, शहजादे खुर्रम को भेजा, जो कि बाद में शाहजहाँ के नाम से गद्दी में बैठता है। ठीक है, तो शहजादे खुर्रम को भेजा 1615 ईस्वी के अंदर। अब शहजादे खुर्रम देखा कि मेरे दादा से जीत नहीं पाया, मेरा पिता जीत नहीं पाया, तो मैं किस तरह अब इस मेवाड़ रियासत को हासिल करूं। ठीक है, अब इस समय हम देखेंगे अमर सिंह, तो अमर सिंह के पुत्र हुआ करते जिनका नाम था करण सिंह, जिनका नाम था करण सिंह। अमर सिंह के पुत्र हुआ करते थे करण सिंह। अब यहाँ पर शहजादे खुर्रम ने ये प्लानिंग की कि क्यों ना करण सिंह से मुलाकात की जाए। तो यहाँ पर क्या था कि खुर्रम ने मुलाकात की, किससे, खुर्रम से मुलाकात की और संधि करने का एक प्रस्ताव इसके सामने रख दिया। किसके सामने, खुर्रम को। तो खुर्रम ने इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया कि इस प्रस्ताव में काफ़ी कुछ शर्तें भी थी। तो उस शर्तों को देखकर करण सिंह ने क्या किया, इसको इस संधि को एक्सेप्ट करने का थोड़ा विचार किया। ठीक है, अब यहाँ पर करण सिंह अमर सिंह के पास जाता है और संधि के बारे में कहता है, लेकिन अमर सिंह जो कि संधि के लिए मानने वाला नहीं है। ठीक है, लेकिन बाद में हम कह सकते हैं कि करण सिंह की कारण या करण सिंह या शहजादा खुर्रम की मिलीभगत कारण क्या होता है, बाद में मेवाड़ मुगल संधि हो जाती है। क्या हो जाती है, मेवाड़ मुगल संधि। तो अमर सिंह के समय 5 फरवरी 1615 में प्रथम मेवाड़ व मुगल संधि होती है। कब होती है भाई, 1615 में होती है और प्रथम मेवाड़ मुगल संधि होती है। तो इस समय मेवाड़ के शासक तो कौन हुआ करते थे, अमर सिंह। कौन हुआ करते थे, अमर सिंह। और यहाँ पर कौन हुआ करते थे, जहांगीर। तो जहांगीर अमर सिंह के बीच में प्रथम मेवाड़ मुगल संधि। भाई देखो बात ऐसी है कि 90 वर्षों से जो युद्ध चला आ रहा था, 90 वर्षों से जो युद्ध चला आ रहा था, अब उस पर विराम चिन्ह लग जाएगा संधि होने के बाद में। अमर सिंह संधि तो नहीं करना चाहते, लेकिन अपने पुत्र की जिद के कारण ये संधि करना पड़े, क्योंकि हमारे यहाँ पर यही है, एक पिता किसी के सामने नहीं झुकता लेकिन अपनी औलाद के सामने से झुकना पड़ता है। तो यहाँ पर अमर सिंह ने अपने पुत्र के कारण, करण सिंह के कारण क्या कि संधि को बढ़ावा दिया, या संधि को किया किसके साथ, जहांगीर के साथ। इस संधि कुछ शर्तों के साथ की गई हुआ करती है। जैसे पहली शर्त की हम बात करें तो यहाँ पर जो बड़ा युवराज होगा जैसे करण सिंह, वो कहाँ रहेगा, मुगल दरबार में रहेगा। ठीक है, जो राजा होगा जैसे कि अमर सिंह को क्या है कि उपस्थिति देनी पड़ेगी मुगल दरबार के अंदर। ठीक है, तीसरी कंडीशन ये है कि साहब अमर सिंह को चित्तौड़गढ़ तो दे दिया जाएगा, लेकिन उसकी मरम्मत अमर सिंह नहीं करवा सकते, अमर सिंह उस गढ़ की मरम्मत नहीं करवा सकते। तो ऐसे कुछ शर्तों के साथ ये संधि हुई। ठीक है, संधि होने के 5 साल बाद जब आत्मग्लानि के कारण जब अमर सिंह ये रियलाइज किया कि मैंने क्या किया, मेरे पूर्वज जो कि मुगलों से लड़ते आ रहे थे, मैंने उस रियासत को खो दिया, तो इस कारण आत्मग्लानि के कारण क्या होता है कि 26 जनवरी 1620 को अमर सिंह की मृत्यु हो जाती है। अमर सिंह की मृत्यु हो जाती है 26 जनवरी 1620 को, जो कि आत्मग्लानि के कारण, क्योंकि 90 वर्ष से जो युद्ध चला आ रहा था उस युद्ध को विराम चिन्ह तो मिल गया, लेकिन इनका जो पूर्वजों का संघर्ष था वो जाया गया। इसलिए अमर सिंह क्या थे, आत्मग्लानि के कारण उनकी मृत्यु जाती है 26 जनवरी 1620 ईस्वी को। ठीक है, इसके बाद में शासक बनेंगे इनके पुत्र करण सिंह। अब अमर सिंह की मृत्यु के बाद में उनके पुत्र करण सिंह अगले शासक बनते हैं 1620 ईस्वी में, और 1628 ईस्वी तक शासन करते हैं करण सिंह। जब करण सिंह शासक बनते हैं तो इनके लिए पदवी का जो फरमान जारी किया गया, पदवी का जो
फरमान जारी किया गया, वो फरमान व खिलहत, पदवी का फरमान व खिलहत जो है वो मुग़ल दरबार द्वारा जारी किया गया, मुग़ल दरबार द्वारा जारी किया गया। ठीक है, तो ये पहले ऐसे मेवाड़ के शासक थे करण सिंह जिनकी पदवी का फरमान व किलत मुगलों द्वारा जारी किया गया। ठीक है, अब करण सिंह राजगद्दी पर बैठ चुके हैं 1620 ईस्वी में, लेकिन करण सिंह ने क्या है, विवादों युद्धों के बजाय उन्होंने अपने राज्य की प्रसिद्धि में उनकी तरक्की पर ज़्यादा ध्यान दिया। तो इनके द्वारा क्या था कि मेवाड़ में परगनों की व्यवस्था की गई। मेवाड़ में इन्होंने परगनों में बांटा, या हम कह सकते हैं मेवाड़ को करण सिंह ने परगनों में डिवाइड किया और उन पर कुछ पद, जैसे हम बात कर सकते हैं पटेल, पटवारी, चौधरी जैसे कुछ पदों को नियुक्ति की उन्होंने। करण सिंह ने क्या किया, मेवाड़ को परगनों में बांटा और पटेल, पटवारी, चौधरी जैसे कुछ पदों की नियुक्ति की। ठीक है, हम कह सकते हैं कि इन करण सिंह के समय सबसे ज़्यादा विकास होता है सबसे ज़्यादा विकास होता है मेवाड़ क्षेत्र में। ठीक है, इन्हीं करण सिंह ने अहम रोल निभाया था, अहम भूमिका निभाई थी मेवाड़ व मुग़ल संधि में। मेवाड़ मुग़ल संधि में अहम भूमिका जो निभाई थी, किन्होंने निभाई थी भाई, वो करण सिंह ने निभाई थी। अहम भूमिका जो निभाई थी वो करण सिंह। क्या था कि व्यापार वाणिज्य नीति पर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया अपने राज्य में, और सुख समृद्धि इनके राज्य में बनी रही। भाई जाहिर सी बात है, कोई अटैक करने आएगा तो ये तो मुगल उस समय सबसे बड़ी दुश्मन हुआ करते थे और वही इनके अंडर में थे, तो जाहिर सी बात है कि इनके ऊपर आक्रमण तो कोई करेगा नहीं, तो सुख समृद्धि तो रहेगी। जब किसी राज्य में सुख समृद्धि है तो जाहिर सी बात है निर्माण तो आगे बढ़ेगा। जैसे मान लो, तो ऐसा ही कुछ रहा करण सिंह के समय। तो करण सिंह एक पहले से मेवाड़ के शासक भी हो जिन्होंने मुगलों के आंतरिक मामले में, हम बात करते हैं मुगलों के आंतरिक मामलों में इंटरफेयर किया, हस्तक्षेप किया। ठीक है, ये जो करण सिंह थे ये पहले ऐसे मेवाड़ के शासक जिन्होंने मुगलों के आंतरिक मामलों में इंटरफेयर किया, लेकिन करण सिंह ज़्यादा उम्र तक या ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाए और 1628 में करण सिंह की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। करण सिंह की मृत्यु के बाद में 1628 में इसका पुत्र जगत सिंह अगला शासक बन गया। जगत सिंह जिसकी दाई माँ हुआ करती थी नौंजू बाई। क्या नाम था भाई, नौंजू बाई। जगत सिंह की दाई माँ का नाम था नौंजू बाई। अब नौंजू बाई जो कि किसका दाई माँ हुआ करती थी, किनकी, जगत सिंह की। अब क्या था कि जगत सिंह को कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जगत सिंह को बचपन में भगवान विष्णु या भगवान हम कह सकते जगदीश जी के अवतार के दर्शन हुआ करते थे सपनों में, है ना। सपनों में उनको दर्शन हुआ करते थे। तो जगत सिंह ने एक बार क्या था कि अपनी दाई माँ नौजूबाई से इस बात को बताया कि मुझे सपने में भगवान विष्णु भगवान जगदीश जी दर्शन दिया करते हैं। तो नौजूबाई ने उन्हें एक राय दी, सुझाव दिया जगत सिंह को कि क्यों ना आप एक जगदीश जी के नाम से जगदीश मंदिर बनवाया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि उदयपुर में, जगत सिंह ने क्या किया, उदयपुर में जगदीश, या इसे हम जगन्नाथ राय मंदिर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जगदीश जगन्नाथ मंदिर बनवाया। किसने बनवाया भाई, किसने बनवाया, जगत सिंह ने बनवाया। क्यों बनवाया, क्योंकि नौजू माई के कहने पर, क्योंकि इन्हें क्या था कि रात को स्वप्न में जगदीश जी भगवान दर्शन दिया करते थे। तो उन्होंने क्या किया, उदयपुर में जगदीश मंदिर जगन्नाथ मंदिर बनवाया, है ना। और इसके जो वास्तुकार थे, जगदीश मंदिर के जो वास्तुकार थे वो थे भाण। कौन थे, भाण। वास्तुकार कौन थे इसके, भाण थे। और इसी जगदीश मंदिर की दीवारों पर जगन्नाथ राय प्रशस्ति लिखी गई है। जगन्नाथ राय प्रशस्ति लिखी गई है, जिसके लेखक थे कृष्ण भट्ट। कौन थे भाई, कृष्ण भट्ट द्वारा जगन्नाथ प्रशस्ति लिखी गई है। जहीं पर इस घटना का उल्लेख लिखा गया है। ठीक है, तो नौजूबाई कहने पर उदयपुर में जगत सिंह ने क्या बनवाया, जगदीश मंदिर जगन्नाथ मंदिर बनवाया। ठीक है, और इन्हीं जगत सिंह ने क्या करवाया, पिछोला जो झील थी, पिछोला झील पर क्या करवाया इन्होंने, तो जगत सिंह फर्स्ट द्वारा पिछोला झील पर या हम कह सकते हैं जग मंदिर
बनवाया गया। और थोड़ा सा और इसे समझें तो एक्चुअली में करण सिंह द्वारा ही एक ये जग मंदिर का निर्माण करवा दिया गया था, ठीक है। उस करण सिंह के द्वारा इसका शुरुआत करवा दी गई थी जग मंदिर की, लेकिन इसे पूर्ण किसने करवाया? जगत सिंह ने करवाया, और अपने नाम पर इसे नाम रख दिया गया जग मंदिर। क्या नाम रख दिया गया इसका? जग मंदिर। तो जग मंदिर का निर्माण किसने करवाया? जगत सिंह फर्स्ट ने करवाया। दो नौजुमाएँ इनकी दाई माँ हुआ करती थी, इनके कहने पर इसने क्या किया? जगन्नाथ मंदिर बनवाया। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर बनवाया? उदयपुर में बनवाया। उदयपुर में जगन्नाथ मंदिर बनवाया, ठीक है। जगन्नाथ मंदिर बनवाया उदयपुर पे, ठीक है। इसके वास्तुकार कौन थे? भाण हुआ करते थे। और इसी जगन्नाथ मंदिर के अंदर एक जगन्नाथ राय प्रशस्ति लिखी गई है, जो कृष्ण भट्ट द्वारा लिखी जाती है। पिछोरा झील पर इनके द्वारा जग मंदिर बनवाया गया, जो कि जिसकी शुरुआत कर दी गई थी इनके पिता करण सिंह के द्वारा, जबकि पूर्ण किसने करवाया? जगत सिंह फर्स्ट ने करवाया। तो अब हम जगत सिंह के बाद में बात करते हैं उसके पुत्र राज सिंह फर्स्ट की। राज सिंह फर्स्ट जो कि 1652 में बनता है शासक, लगभग 1680 तक शासन करता है राज सिंह फर्स्ट। अब राज सिंह वो शासक जिन्होंने दो मुगल बादशाहों का काल देखा, जिनको हम देख लेते हैं। हम ये भी यहाँ लिख सकते हैं कि समकालीन किन किन कहते हैं? ये समकालीन मुगल बादशाह शाहजहाँ, ठीक है। और दूसरे उनके पुत्र हुआ करते थे औरंगजेब। कौन हुआ करते थे? औरंगजेब। इन दोनों का काल किसने देखा? राज सिंह फर्स्ट ने देखा, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम देखते हैं कि औरंगजेब और राज सिंह फर्स्ट के मध्य संबंध कैसे हैं। इन संबंधों की थोड़ी पहले हम जानकारी ले लेते हैं। तो जब शाह शुजा के पुत्रों के मध्य उत्तराधिकारी युद्ध हुआ, हम यहाँ लिख देंगे शाह शुजा का उत्तराधिकारी युद्ध, ठीक है। इस युद्ध में जब आपस में चारों पुत्र, जैसे शाहजहाँ के 4 पुत्र धारा हुआ, शाह शुजा हुआ, मुराद हुआ, औरंगजेब हुआ, चारों ने आपस में शक्ति प्रदर्शन किया कि जो जीतेगा वही अगला शासक बनेगा। तो उत्तराधिकारी युद्ध से हम कहते हैं। तो उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया किसने? राज सिंह ने। किसने साथ दिया? राज सिंह ने। हम यहाँ लिख भी सकते हैं समर्थन किया राज सिंह ने। किसने किया? राज सिंह ने। तो जाहिर सी बात है दोनों मित्रता तो थी सही है। जबकि देखो अगले का इंटरेस्ट किसको राजा बनाने में है? औरंगजेब को। तो दोनों के मध्य संबंध तो है ही सही। अब राज सिंह और औरंगजेब के मध्य क्या है? एक संबंध है, ठीक है। अब इस संबंध में बाद में दरार पड़ जाती है। आगे इतिहास में जब देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। कौन? राज सिंह और औरंगजेब। बस अब हमें यही देखना है कि इन दोनों में दुश्मनी के कारण क्या थे। समर्थन किनका किया? राज सिंह समर्थन किया औरंगजेब का, ठीक है। अब दोनों के बीच में मतभेद के कुछ कारण हुआ करते हैं, जिसे हम उनको देख लेंगे। तो उनके कारण हम देखेंगे। राज सिंह और औरंगजेब के बीच में मतभेद। अब मतभेद के कारण क्या क्या रहे वो हम पहले देख लेते हैं। जैसे कि हमने देखा दोनों मित्र भी थे, मित्रता के बाद दोनों में मनमुटाव किस तरह हो गया, दोनों में दूरियां किस तरह बन गई। तो हम बात करते हैं सबसे पहले जजिया कर की। किसकी बात करते हैं? जजिया कर की, ठीक है। जजिया कर जो लागू कर दिया किसने? औरंगजेब ने। जजिया कर किसने मांगा? औरंगजेब ने मांगा मुगल शासक ने, ठीक है। जबकि यहाँ पर राज सिंह ने देने से इनकार कर दिया। क्या कर दिया? राज सिंह ने इनकार कर दिया, ठीक है। जजिया कर जिसको लागू किया था भारत में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने। उसके बाद अकबर जो मुगल शासक है उन्होंने क्या है कि इस जजिया कर को समाप्त कर दिया। लेकिन अब औरंगजेब ने पुनः इस जजिया कर की क्या कर ली? मांग कर ली। तो जजिया कर किससे मांगा? औरंगजेब ने राज सिंह से मांगा, ठीक है। मुगल शासक ने किससे मांगा? राज सिंह ने मांगा, लेकिन राज सिंह ने देने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। तो एक ये कारण हो गया इसका दोनों के बीच में मतभेद का, ठीक है। अब दूसरा कारण की अगर हम बात करें, तो दूसरा कारण होता है 1669 में, या हम कहते हैं 1669 ईस्वी में क्या किया? औरंगजेब ने मंदिरों पर आक्रमण करवाया, मंदिरों को तुड़वाया। तो उस समय क्या था? हमारे यूपी में वृंदावन हुआ करता है, वृंदावन मंदिर। तो वृंदावन मंदिर की जो मूर्ति होती थी उस मूर्ति को भी तुड़वाने का आदेश किसने दिया? मुगल शासक ने दिया, ठीक है। अब यहाँ जब उसकी सेना वृंदावन मंदिर को तोड़ने चली गई तो वहाँ वृंदावन मंदिर के 2 पुजारी हुआ करते थे, दामोदर व
गोविंद, दो पुजारी हुआ करते थे। ये दोनों पुजारी क्या करते हैं, उस मूर्ति को लेकर मेवाड़ की तरफ आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं, मेवाड़ की तरफ आ जाते हैं। जब मेवाड़ में वो आते हैं तो कहाँ चले जाते हैं, राज सिंह की शरण में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, राज सिंह की शरण में चले जाते हैं, जहाँ पर बाद में राज सिंह क्या करता है, राज सिंह क्या करता है 1671 ईस्वी में जो जिस सिंहाड़ नामक एक स्थान, सिंहाड़ जिसे आप कहते हैं श्रीनाथ द्वारा, वर्तमान में क्या कहते हैं इसे, श्रीनाथ द्वारा, इस श्रीनाथ द्वारा में क्या करता है 1671 ईस्वी में इस मूर्ति हम कह सकते हैं वर्तमान का जो नाथ द्वारा का मंदिर बनवाया गया वो किनके द्वारा बनवाया गया, राज सिंह द्वारा बनवाया गया। और यहाँ पर जो ये मूर्ति लेके आया, इस मूर्ति क्या कर दी, स्थापना कर दी। क्या कर दी, स्थापना कर दी मूर्ति की। ठीक है, क्या कर दी, उस मूर्ति की स्थापना कर दी। अब यहाँ पर राज सिंह प्रथम का फिर दूसरा कारण हो गया, दोनों के बीच राज सिंह प्रथम और औरंगजेब के मध्य जो मनमुटाव होता है उसका दूसरा कारण क्या होता है, औरंगजेब ने जब मंदिर तुड़वाने का आदेश दिया तो वृंदावन से जो दामोदर और गोविंद नामक दो पुजारी जो मूर्ति लेके आए थे मेवाड़ की शरण में, उसे शरण किसने दे दी, राज सिंह ने दे दी। और बाद में 1671 के आसपास जो सिंहाड़ नामक स्थान जिसे हम वर्तमान में श्रीनाथ द्वारा कहते हैं, वहां पर स्थापना कर दी उस मूर्ति की, मंदिर बनवा दिया किसने, राज सिंह ने। ये हो गया दूसरा कारण। ठीक है, ये पहला कारण था, ये दूसरा कारण हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरे कारण की। तो तीसरा कारण ये था कि अब यहां पर हम बात करें औरंगजेब, तो औरंगजेब के पुत्र का नाम हुआ करता था अकबर सेकंड। क्या नाम था, अकबर सेकंड। तो अकबर सेकंड को राज सिंह ने अपनी तरफ मिला लिया और उसके पिता औरंगजेब के खिलाफ क्या करा, विद्रोह दिया किसने, औरंगजेब ने। अब अकबर सेकंड ने अपने पिता के खिलाफ क्या किया, विद्रोह कर दिया। अकबर सेकंड ने अपने पिता के खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। विद्रोह करने के बाद औरंगजेब ने इसे बाहर निकाल दिया। जब बाहर निकाल दिया तो अकबर सेकंड किसकी शरण में चला गया, या हम कह सकते हैं अकबर सेकंड को शरण कौन दे देगा, राज सिंह शरण दे देगा। राज सिंह क्या करेगा, अकबर सेकंड को शरण दे देगा। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं कि उस विद्रोह के अंदर अकबर सेकंड की मदद किसने की, राज सिंह ने की। तो ये तीसरा कारण हो गया राज सिंह और औरंगजेब के मतभेद का। पहला देख लिया, दूसरा देख लिया, तीसरा देख लिया। ठीक है, ये हमारे तीन कारण हो चुके हैं औरंगजेब और राज सिंह के मध्य मतभेद के। देखिए, अगर हम बात करें अब चौथे कारण की, तो चौथा कारण था यहां पर अजीत सिंह। कौन थे, अजीत सिंह। अजीत सिंह इस समय मारवाड़ के युवराज हुआ करते थे। अगर हम चौथा कारण देखें तो चौथा कारण क्या था, अजीत सिंह। अजीत सिंह जो कि मारवाड़ के युवराज हुआ करते थे, महाराजा जसवंत सिंह के पुत्र। जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाने के बाद अजीत सिंह व इसके संरक्षक हुआ करते थे दुर्गादास राठौड़। कौन हुआ करते थे, दुर्गादास राठौड़। अजीत सिंह व जसवंत सिंह की रानियां, जसवंत सिंह की मृत्यु होने के बाद में ये औरंगजेब के पास रहती हैं। औरंगजेब के पास रहते हैं कौन कौन, अजीत सिंह, संरक्षक दुर्गादास राठौड़ और उसके साथ जसवंत सिंह की रानियां। अब एक दुर्गादास को एक दिन एक खबर लगती है कि औरंगजेब प्लान कर रहा है अजीत सिंह को मरवाने का। वो अजीत सिंह को मरवा कर मारवाड़ को हासिल करना चाहता है। तो दुर्गादास ने क्या किया, अजीत सिंह को यहाँ से लिया और उसके बाद इसे लेकर कहाँ चला गया, मेवाड़ में चला गया, राज सिंह की शरण में चला गया। कहां चला गया, राज सिंह की शरण में चला गया। जब इस बात का पता चला किसे, औरंगजेब को, तो औरंगजेब ने फरमान जारी कर दिया किसके खिलाफ, राज सिंह फर्स्ट के खिलाफ। राज सिंह फर्स्ट को फरमान में लिखा कि भाई या तो अजीत सिंह या उसके संग दुर्गादास राठौड़ जसवंत सिंह की रानियों को मेरे हवाले कर दे, नहीं तो मुझसे युद्ध कर। तो यहां पर राज सिंह फर्स्ट ने यह कहकर पल्लू झाड़ दिया कि एक बार जो मेवाड़ सीमा पर आ जाता है या मेवाड़ की शरण पे आ जाता है, वो अपनी इच्छा से ही वापिस जाएगा, हम उसे नहीं निकाल सकते क्योंकि वो हमारा मेहमान होता है। ठीक है, तो यह होता है चौथा कारण इनके राज सिंह और औरंगजेब के मध्य मतभेद का चौथा कारण। अब हम बात करते हैं पांचवें कारण की। पांचवा कारण जो कि इस समय किशनगढ़ के एक शासक हुआ करते थे, किशनगढ़ के शासक हुआ करते थे रूप सिंह। कौन हुआ करते थे, रूप सिंह। और रूप सिंह की एक पुत्री हुआ करती थी राजकुमारी चारुमती। तो राजकुमारी चारुमती के साथ विवाह करना चाहता था कौन, औरंगजेब। कौन करना चाहता था, औरंगजेब। लेकिन राजकुमारी चारुमती के साथ विवाह किसने कर लिया, राज सिंह ने। किसने कर लिया, राज सिंह फर्स्ट ने। अब जिस बात से औरंगजेब के और राज सिंह के मध्य और ज्यादा ठनाठनी हो गई, तो यहां पर क्या किया, औरंगजेब ने अटैक कर दिया मेवाड़ पर। इस समय राज सिंह का एक सेनापति हुआ करते थे रतन सिंह चुंडावत। कौन हुआ करते थे, रतन सिंह चुंडावत। अब रतन सिंह चुंडावत की उस समय नया विवाह हुआ था, और विवाह हुआ था हाड़ी रानी सलह कंवर के साथ। हाड़ी रानी सलह
कंवर के साथ। अब यहाँ पर जब मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया औरंगजेब ने, तो मेवाड़ पर जब औरंगजेब ने आक्रमण किया तो युद्ध का आदेश यानी मेवाड़ सेना का जो नेतृत्व करने का आदेश दिया गया वो दिया गया रतन सिंह चूड़ावत को। किसे दिया गया? रतन सिंह चूड़ावत को। अब रतन सिंह चूड़ावत जिनकी पत्नी थी सला कंवर, हाडी रानी से हम थोड़ा ब्रैकेट में लिख देते हैं, हाडी रानी, ठीक है। अब यहाँ रतन सिंह चूड़ावत युद्ध नहीं करना चाहते क्योंकि उनका नया नया विवाह हुआ था और वो शुरुआत का समय अपनी रानी को देना चाहते थे, लेकिन चूंकि अब महाराजा का आदेश आ चुका था तो युद्ध तो उन्हें करना ही करना था। अब रतन सिंह चूड़ावत जो युद्ध नहीं करना चाहते थे, युद्ध के लिए वो तैयार हो गए। युद्ध से जब युद्ध के लिए उस निकल रहे थे तो उससे पहले उन्होंने एक दासी को बुलाया और दासी से ये कहा कि रानी के पास जाइए और उनके लिए जब रानी के पास जाइए और उनसे कुछ सेनानी लेके आइए ताकि जब युद्ध क्षेत्र में मुझे उनकी याद आए तो सेनानी को देखकर मैं रानी को याद कर लिया करूं। दासी जाती है किनके पास? सलग कंवर के पास। सलग कंवर से कहती है कि महाराजा आपकी कोई निशानी मांगना चाहते हैं ताकि युद्ध क्षेत्र में जब उन्हें आपकी याद आए तो उन्हें देखकर आपको याद कर ले। तो एक सलग कंवर के माइंड में ये आता है कि अगर रतन सिंह चूड़ावत अगर युद्ध क्षेत्र में मुझे याद करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि युद्ध में उनके ध्यान भंग हो जाए, इस कारण इस राज्य को हार झेलनी पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया, सलग कंवर ने अपना शीश काट के एक सेनानी बनाकर थाल में सजाकर दासी के साथ भिजवा दिया। अब यहाँ पर जब थाल में अपनी पत्नी का कटा हुआ सिर रतन सिंह चूड़ावत देखते तो वो गुस्से में आ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जब नाराज जाते हैं तो इस गुस्से को उतारने के लिए क्या करते हैं, औरंगजेब की सेना पर आक्रमण कर देते हैं। औरंगजेब की सेना और कुंवर रतन सिंह चूड़ावत के बीच में युद्ध होता है। इस युद्ध में रतन सिंह चूड़ावत जीत जाते हैं और औरंगजेब की सेना, यहाँ हम लिख सकते हैं मुगल सेना हार जाती है। मुगल सेना हार जाती है। इस युद्ध को कौन जीत जाता है? सलग कंवर के इस बलिदान में कालांतर में इतिहास में एक कवि होते हैं जिनका नाम होता है मेघराज मुकुल। क्या नाम होता है? मेघराज मुकुल, जिनके द्वारा एक कविता लिखी गई जिसका शीर्षक था सेनानी। क्या शीर्षक था? सेनानी। उसका पहला अंतरा या हम कह सकते हैं यहाँ ने सलग कंवर बलिदान पर एक कविता लिखी जिसका शीर्षक था सेनानी। चूड़ावत मांगी सेनानी, सर काट दे दियो शत्रानी। तो ये 5 कारण थे राज सिंह प्रथम और औरंगजेब के बीच में दरार के या मतभेद के। बाद में 1617 यानी मतलब 1679 को औरंगजेब ने आक्रमण कर दिया मेवाड़ पर। कहाँ पर आक्रमण किया? मेवाड़ पर मुगलों का आक्रमण हुआ। मुगलों का आक्रमण हुआ और इस आक्रमण के अंदर जो जगदीश मंदिर जगत सिंह फर्स्ट द्वारा बनवाया गया था, जगदीश मंदिर, इस जगदीश मंदिर को औरंगजेब ने क्या करवा दिया? तुड़वाया। क्या करवाया? तुड़वाया। इसके बाद में राज सिंह फर्स्ट ने कुछ दिनों तक तो युद्ध किया, लेकिन बाद में एक सेना की कमी होने के कारण वो कहाँ चले जाते हैं? जंगलों की ओर चले जाते हैं। मेवाड़ के जंगलों की ओर कौन चले जाते हैं? राज सिंह चले जाते हैं। कौन चले जाते हैं? राज सिंह चले जाते हैं। जहाँ पर 1680 में राज सिंह की मृत्यु हो जाती है। जहाँ पर 1680 में राज सिंह की मृत्यु हो जाती है। ये कार्यक्रम सारा हमने देखा था राज सिंह के बारे में। द्वारा कुछ कार्य करवाए जिसमें हम इस तरह देख लेंगे। राज सिंह की पत्नी का नाम था राम रसदे। क्या नाम था? राम रसदे। तो राम रसदे ने उदयपुर में त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया। त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया। वहीं अगर दूसरी बात हम करें तो राज सिंह ने द्वारिकाधीश मंदिर बनवाया। द्वारिकाधीश मंदिर बनवाया, जो कि कहाँ बनवाया? कांकरोली में। कहाँ बनवाया? राजसमंद के कांकरोली में द्वारिकाधीश मंदिर बनवाया, ठीक है। राज सिंह द्वारा सर्व ऋतु महल बनवाया गया। क्या बनवाया गया? सर्व ऋतु महल बनवाया गया, ठीक है। इन्हीं राज सिंह द्वारा राजनगर बसाया गया। क्या बसाया गया? राजनगर बसाया गया। और इसी के साथ गोमती नदी पर एक झील बनवाएगी जिसे हम कहते हैं राजसमंद झील। क्या कहते हैं? राजसमंद झील, जिसे हम राजसमंद झील कहते हैं। तो राम रसदे द्वारा, तो राम रसदे क्या थी? इनकी पत्नी हुआ करती थी। किनकी? राज सिंह फर्स्ट की, जिनके द्वारा तो त्रिमुखी बावड़ी बनवाई गई। इसके बाद में द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण भी राज सिंह फर्स्ट द्वारा करवाया गया। सर्व ऋतु महल भी राज सिंह फर्स्ट द्वारा बनवाया गया। और राजनगर और गोमती नदी पर राजसमंद झील का निर्माण भी राज सिंह द्वारा करवाया गया। इनके साथ साथ अगर हम और बात करें तो अंबिका माता का मंदिर, अंबिका माता का
मंदिर, जो भी कहाँ पर बनवाया गया, उदयपुर में बनवाया गया। किनके द्वारा बनवाया गया, राज सिंह प्रथम द्वारा बनवाया गया। अंबिका माता का मंदिर बनवाया गया। इसी के साथ अगर हम बात करें, उदयपुर में बोहरा गणेश जी का मंदिर भी बनवाया गया। बोहरा गणेश जी का मंदिर जो कहाँ बनवाया गया, ये भी उदयपुर में बनवाया गया। किनके द्वारा बनवाया गया भाई, राज सिंह फर्स्ट के द्वारा बनाया गया। तो हमने देखा राज सिंह फर्स्ट के बारे में, राज सिंह औरंगजेब के बीच में मतभेद के कारण भी देखे, उसी के बाद उनकी कुछ स्थापत्य कला के बारे में भी जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।